हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर नीट की। नीट में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम चैप्टर वाइज ये सीरीज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग आज जो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करें जहाँ से दैट इज नथिंग बट द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन से हम लोग ये सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। जैसे कि ये क्वेश्चन 2013 में पूछा था नीट के अंदर। हम ये सीरीज के अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जो है इसको अच्छे से देखें और समझें और फिर बाद में इसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने ये है कि देयर आर थ्री ब्लॉक्स विथ मासेस m 2m 3m आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स। ये जो तीन ब्लॉक्स है ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और एज शोन इन फिगर आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स अप्लाई एफ अप्लाई करने के बाद इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एम, जो एम के ऊपर अप्लाई हो रहा है। द मासेज मूव अपवर्ड, ये जो सारे मासेज है ये अपवर्ड मूव हो जाते हैं एट कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट बता रहा है, तो एट कांस्टेंट स्पीड ये सारे जो है मासेज ऊपर की तरफ चले जाते हैं। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास ट्वाइस एम मास वाले ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और साथ में क्या है, जी की वैल्यू दिया हुआ है। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर जी को कंसीडर करना है हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से। और ये चार ऑप्शंस में से हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात जो इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रही है वो ये है कि मासेस m 2m और 3m इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एक स्ट्रिंग की वजह से लग रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इनकी जो स्पीड है वो स्पीड इसके अंदर जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट दिया है। ये जो स्पीड दिया है इसके अंदर ये कांस्टेंट स्पीड दिया है। तो कांस्टेंट स्पीड को ध्यान में रखेंगे अगर, तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब स्पीड ही कांस्टेंट हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर जो पूछा है वो क्या पूछा है, द नेट फोर्स पूछा है। तो नेट फोर्स लगाने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन की हमको जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। इफ देर इज नो एक्सेलरेशन, सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे इफ देर इज नो एक्सेलरेशन देन द नेट फोर्स जो कि पूछा है, द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स कितना हो जाएगा ऑन द ब्लॉक वुड बी 0। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सारी वैल्यूज यहाँ पर दी हुई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही था कि यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ही नहीं तो नेट फोर्स भी नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कॉन्सेप्ट है कि जहां पर हमको समझना है कि जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो फोर्स तो एक्सेलरेशन की वजह से है, तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आप जो है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कॉपी करके इसका आंसर भी कॉपी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पर अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री मासेस। एक सिस्टम है जिसके अंदर देर आर थ्री मासेस। कौन कौन से मासेस है वो, m1 m2 m3, ये थ्री मासेस हैं इस सिस्टम के अंदर। कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, पासिंग ओवर अ पुली, पुली के ऊपर पास किया हुआ है। तो द मास m1 hangs freely and m2 m3 are on a rough horizontal table। तो यहां पर ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेबल है ये रफ है, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसका दिया हुआ है म्यू। द पुली इज फ्रिक्शनलेस, जबकि पुली क्या हो, पुली फ्रिक्शनलेस हो, पुली के अंदर फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये जो टेबल है यहां पर रफनेस है,
रफनेस होने की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास, जिसका मास नेग्लिजिबल होगा। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द मास m1 इज, नीचे जो एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है मास m1 के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी है ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो मुझे यही नजर आया कि ये जो है पुली फ्रिक्शनलेस है, लेकिन ये जो टेबल है फ्रिक्शनलेस नहीं है। तो यहाँ पर दो फ्रिक्शनल फोर्स हमको नजर आएंगे। एक फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, समझ लीजिए ये m2 मास है, इसलिए इसका नाम रख देंगे F2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, म्यू n के बराबर, है ना। और दूसरा भी यहाँ पर N2 ले लेंगे। दूसरा जो M3 है, M3 के लिए बन जाएगा F3, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, म्यू N3 के बराबर। अब ये जो M2 और N2 और N3 है, ये एक्चुअल में क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। N2 और N3 क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, म्यू M2G ले लेंगे यहाँ पर, और इसी तरीके से N3 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, म्यू M3G हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ रिएक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, जबकि इनका मास जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। तो ये जो N है नॉर्मल रिएक्शन और mg, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसीलिए यहाँ पर N3 को हम रिप्लेस कर देंगे, N3 को हम रिप्लेस कर देंगे M3G से, और N2 को हम रिप्लेस कर देंगे N2 को हम रिप्लेस कर देंगे M2G से। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ये वैल्यू बनेगी F2 और ये वैल्यू बनेगी F3। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पर भी जो मास M1 है इसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर ये जो बन जाएगा M1G, इसका वेट बन जाएगा जो नीचे की तरफ इसको खींचेगा, जबकि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगा ऊपर की तरफ, तो ये टेंशन इसको बैलेंस करेगा। और मोशन अगर नीचे हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमको नीचे की तरफ मिलेगा, दैट इज ए। इसी तरीके से यहाँ पर मोशन अगर नीचे हुआ तो यहाँ पर मोशन लेफ्ट साइड में होगा, तो उसमें भी एक्सेलरेशन हमको मिलेगा ए। और पुली के अंदर टेंशन जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, तो ये टेंशन पुली का इस तरफ कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ का टेंशन हम ऐसा लिखेंगे टी, क्योंकि यहाँ तक के स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन भी सेम होगा। तो यहाँ पर ये जो टेंशन है इसको मैं ऐसा डिनोट करता हूँ, तो टेंशन भी सेम होगा। अब यहाँ ये स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन है ये लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगा वो राइट साइड की तरफ आएगा। इसी तरीके से M1G ये नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि टेंशन स्ट्रिंग के अंदर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी जो मैं नीचे बनाकर बताता हूँ। सबसे पहले हम M1G के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि M1G ज्यादा हेवी है इसीलिए तो नीचे की तरफ आ रहा है वो, तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, M1G माइनस टी, दैट इज टेंशन, इज इक्वल टू M1 इंटू ए। ये एक्सेलरेशन के साथ इक्वेशन बन जाएंगी, ये रहेंगी इक्वेशन 1, है ना। दूसरी इक्वेशन हमको बनाना है। दूसरी इक्वेशन किस किस के लिए बनेगी, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन रहेगा वो टेंशन एज इट इज रहेगा, लेकिन टेंशन इस बार ज्यादा है, तभी स्ट्रिंग लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रही है, इसलिए यहाँ पर टी माइनस लेंगे। अब टी माइनस लेने के बाद उसके अगेंस्ट में कौन कौन से फोर्सेस है, तो एक तो है म्यू M2G, एक है म्यू M2G, और दूसरा कौन सा फोर्स है, म्यू M3G। और इनके लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा M2 प्लस M2 प्लस M3, सॉरी इसके लिए फोर्स M2 प्लस M3, और एक्सेलरेशन सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है इक्वेशन 2 का कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ रहेगा T माइनस म्यू M2G माइनस म्यू M3G इज इक्वल टू M2 प्लस M3 ए। तो ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम, तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 विल गिव अस द वैल्यू म्यू और जी हम कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा M2 प्लस M3, माइनस साइन को बाहर ले लिया, इज इक्वल टू यहां पर क्या मिलेगा आपको, M2 प्लस M3, M2 प्लस M3, और साथ में हमको A मिल जाएगा। तो ये होंगी आपकी इक्वेशन 2। ये वाली जो इक्वेशन 2 हमने जिसको बताया था वो
उसको हम और रिजॉल्व करके सॉल्व करके यहाँ पर इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब होता ये है कि ये जो दोनों टेंशन है, एक तो ये टेंशन है, ये वाला टेंशन इज इक्वल टू दिस टेंशन, ये दोनों टेंशन सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे बाय एडिंग बोथ द इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमको नई इक्वेशन क्या मिल जाएंगी, हमको मिलेगा m1g माइनस टी प्लस, ये वाली इक्वेशन ऐड हो जाएंगी, प्लस क्या होगा ये टी माइनस म्यू जी m2 प्लस m3। इसी तरीके से राइट साइड भी ऐड हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा m1a प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। ये हुआ, तो अब इनको जब देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा फिर हमको m1g माइनस म्यू जी m2 प्लस m3 इज इक्वल टू, यहां से क्या मिलने वाला है, यहां से मिलने वाला है m1 प्लस m2 प्लस m3 और ब्रैकेट के बाहर फिर से a मिलेगा। अब इस इक्वेशन को देखेंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास और कुछ दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि कंसीडर करना है, एज्यूम करना है कि मास m1 m2 m3 जो है ये सब a की वैल्यू के है, मतलब m वैल्यू के है। तो जब इनको सबको हम सेम वैल्यू कंसीडर कर लेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा mg माइनस म्यू जी और यहाँ पर m प्लस m दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा m प्लस m इंटू ए। इसकी पूरी की वैल्यू क्या बन जाएंगे 3m इंटू ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा mg माइनस ट्वाइस म्यू mg, क्योंकि ये ट्वाइस m बन जाएंगी, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये ट्वाइस m बन जाएंगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ट्वाइस m इंटू जी से म्यू के साथ इसको कंसीडर करेंगे। तो अब यहां पर दिख रहा है मुझे कि ये जो m है, ये m और ये m, ये तीनों के तीनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से, तो मैं फिर से इसको कॉमन निकाल के कैंसिल करके देता हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, m और g को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस टू म्यू, 1 माइनस टू म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर 3m इंटू ए, ये वैल्यू आई। अब 3m इंटू ए और 1 माइनस म्यू, यहाँ से ये जो m है ये m से कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी आएंगी, a वुड बी इक्वल टू, a इज इक्वल टू a, तो ये जो 3 आ जाएगा इक्वेशन के नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएंगे इक्वेशन 1 माइनस ट्वाइस म्यू अपॉन जी। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से करके बताता हूं आपको। यस, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर m कैंसिल होने के बाद, ये जो m है इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ बचेगा g 1 माइनस टू म्यू इज इक्वल टू 3 इंटू ए, देयरफॉर a इज इक्वल टू g 1 माइनस ट्वाइस म्यू अपॉन 3। ये होंगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब हमको चेक करना है ऑप्शन में ये है क्या। तो ऑप्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 1 माइनस ट्वाइस म्यू अपॉन 3 जी के साथ, 1 माइनस ट्वाइस म्यू अपॉन 3, 1 माइनस ट्वाइस म्यू अपॉन 3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका कैंसलेशन किस तरीके से हुआ और ये कैसे हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पर a की वैल्यू आई g 1 माइनस ट्वाइस म्यू अपॉन 3। आप वीडियो को पॉज कर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 3 ब्लॉक्स ए बी सी, ये तीनों ब्लॉक्स हमको दिख रहे हैं
ऑफ मासेस 4 kg, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएंगी 4 k, यहाँ पर सेकंड वाले की वैल्यू है 2 k और थर्ड वाले की वैल्यू है 1 k। तीनों की वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है। 1 kg आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखे हुए कॉन्टेक्ट में है। एज शोन इन फिगर, ए फोर्स ऑफ 14 न्यूटन, 14 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाना है हमको, ये 14 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, इज अप्लाइड ऑन 4 kg, 4 kg के ऊपर अप्लाई हो रहा है 14 न्यूटन का फोर्स। देन द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के ऊपर जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो कितना होगा। तो ए और बी के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है, मतलब ये यहाँ पर जो कांटेक्ट हुआ, ये कितना फोर्स है, ये हमको कैलकुलेट करना है। इस कांटेक्ट फोर्स का हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ के कांटेक्ट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला हमको पता रहना चाहिए। कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला पता, तो आप, आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अभी लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, जिस ब्लॉक जिन दो ब्लॉक के बीच में हमको कांटेक्ट फोर्स निकालना है, कांटेक्ट फोर्स अभी हमको ए और बी के बीच में निकालना है। तो जहां से मेन फोर्स अप्लाई हो रहा, ब्लॉक कौन से साइड से अप्लाई हो रहा, मेन फोर्स लेफ्ट साइड से अप्लाई हो रहा, तो ये साइड से मेन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस ब्लॉक को हमको छोड़ना है, मतलब उसको स्किप करना है, उसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है। तो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू, कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू, कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू हो जाएंगी, हमको क्या क्या ले लेना है, 2 kg मास लेना है प्लस 1 kg मास लेना है, और जो टोटल फोर्स अप्लाई हुआ था फर्स्ट ब्लॉक मतलब ए के ऊपर 14 का, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 kg प्लस 1 kg इंटू 14 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मासेस। यहाँ पर कितने मासेस हमारे पास, एक तो 4 kg है प्लस 2 kg है प्लस 1 kg है, ये है आपका कांटेक्ट फोर्स। मतलब अगर मुझे कैलकुलेट करना है इसको, तो यहाँ पर अगर ये वाला कांटेक्ट फोर्स हमको निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये वाले प्रीवियस ब्लॉक्स को हमको स्किप करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कांटेक्ट फोर्स निकालना था, तो कांटेक्ट फोर्स निकालने, ये वाले साइड में हमको कांटेक्ट फोर्स निकालना था, तो हमको ये ब्लॉक को स्किप करना है। इसको फर्स्ट यहाँ पे जो कैलकुलेशन जो हो रहा था वहां से उसको हटा देना है, वहां पर उसको यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएंगी 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, 3 into 14 डिवाइडेड बाय 4 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ ये 7 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, 7 to the 14, और ये हो जाएगा 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो जो फोर्स लगेगा वो न्यूटन में लगेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 6 न्यूटन। अब चेक करेंगे ऑप्शन में है क्या, तो यस, ऑप्शन डी इज देयर, जिसमें 6 न्यूटन हमको नजर आ रहा है। तो ये 2015 में ये क्वेश्चन आया था, 2015 में जबकि कैंसिल हो गया था ये, तो ये जो वैल्यू है 6 न्यूटन की हमको यहाँ पर नजर आ रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, 2 stones of masses m and 2m आर विल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये दो स्टोन जो है घूम रहे हैं, ठीक है, जिनके मास कौन कौन से, एक का मास m है, एक का मास ट्वाइस m है। द हेवियर वन इन द रेडियस r/2, जो हेवी वाला है मतलब ट्वाइस m वाला है, उसका रेडियस कितना है, r/2 के बराबर है। एंड द लाइटर वन रेडियस r, और लाइटर वन का रेडियस कितना है, r है। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स, tangential speed of lighter one is n times that of the value of heavier stone। heavier stone की वैल्यू से n टाइम्स जो है लाइटर वाले स्टोन की टेंजेंशियल स्पीड है, वो अभी हमको आगे करना है कैलकुलेट। when they experience same centripetal force, और ये कब की कंडीशन है, जब उनको सेम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस होता है तब की कंडीशन है। द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि दो स्टोन्स है जो सर्कुलर मोशन में है, एक हेवियर है एक लाइटर है।
जो हेवियर है वो इनसाइड घूम रहा है, जिसका रेडियस है r/2, और जो लाइटर है वो आउटसाइड में घूम रहा है, जिसका रेडियस है r। आउटसाइड वाले का रेडियस है r, इनसाइड वाले का रेडियस है r/2। दूसरा, इसमें टेंजेंशियल स्पीड दिया हुआ है, इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है इसको लिख देंगे हम vl, है ना, लाइटर है ये, तो vl जो टेंजेंशियल स्पीड है, टेंजेंशियल स्पीड इज n टाइम्स है किसके, हेवियर वन के, तो इसको लिख देंगे हम vh। vl की जो स्पीड है, टेंजेंशियल स्पीड है, वो हेवियर से n टाइम्स ज्यादा है। तो ये एक इक्वेशन हुई। दूसरा हमारे पास और क्या क्या है, यहां पर और दिया हुआ है कि इनका रेडियस, तो हमारे पास r रेडियस ऑफ लाइटर वन, लाइटर का रेडियस कितना है, तो वो है r, और हेवियर का कितना है, तो RH, हेवियर बॉडी का रेडियस कितना है, तो वो है r/2। ये दूसरा मिला हमको। तीसरा उसमें क्या दिया है, उसने मासेस दिया है, तो मास ऑफ लाइटर वन कितना हो जाएगा, लाइटर का मास कितना है, लाइटर का मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, जबकि हेवियर का मास कितना है, मास ऑफ हेवियर कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस m। अब इसमें इक्वेशन ये है कि टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द स्टोन जब n टाइम्स हम कर देंगे, n टाइम्स कर देंगे, किसकी n टाइम्स कर देंगे, हेवियर की n टाइम्स के बराबर लाइटर वाले की स्पीड अगर हम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां पर उसने क्या कहा कि जब ऐसा हो जाएगा तो दोनों के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स सेम एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या हो जाएगा ये, mv²/r, ये दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला है। अब इसको हम यूज करेंगे, तो दोनों जगह सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेम बता रहा है, कब की कंडीशन में, जब ये वेलोसिटी की कंडीशन मिल जाएंगी, स्पीड की कंडीशन मिल जाएंगी, तब दोनों में सेंट्रीपिटल फोर्स सेम हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस कंडीशन को लेकर आना है, मतलब यहां पर मैं क्या लिख दूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ हेवियर वन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ लाइटर वन। उस कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस कंडीशन के लिए ये वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा। तो फोर्स का पहले फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास, सबसे पहले हेवियर वन का मास ले लेंगे हम, तो मास कितना है, मास ऑफ एच इनटू, मास ऑफ एच के बाद में क्या लिख लेंगे अपन, mv²/r है, तो vh इसका स्क्वायर बाय r के लिए क्या लिख देंगे हम, r बाय, मतलब पहले तो मैं RH लिख देता हूं। इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m लाइटर इंटू v लाइटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r लाइटर वन। अब इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमको कंपैरिजन में जाना है, क्योंकि जब वेलोसिटी कंपेयर करेंगे तभी जाके ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी, mh की जगह हमको लिख देंगे ट्वाइस m, 2m इसका मास है, यहाँ पर गिवन है, ये है mh इज इक्वल टू ट्वाइस m, ये वैल्यू हमने पुट किया, है ना। vh की वैल्यू कितनी है, तो vh की वैल्यू, ये vh की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, vl अपॉन n हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे अपन, vl अपॉन n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब r की वैल्यू दिया हुआ है, RH की वैल्यू कितनी है, r/2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम r/2, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन हो जाएगा, ml की वैल्यू है m, vl को vl ही रखेंगे ताकि कैंसिलेशन में आसानी हो जाए, डिवाइडेड बाय rl की जगह क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। ये अब हुआ मेन इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या होगा, कैंसिलेशन होगा, तो हम कैंसिलेशन करेंगे, मास को मास से कैंसिल कर देंगे, vl स्क्वायर को vl स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, r को r से कैंसिल कर देंगे, बचेगा का, ये जो 2 है
ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अब 2 इंटू टू, 2 इंटू टू हो जाएगा, और यहाँ पर जो n है ये n का स्क्वायर बच गया, तो ये n का स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं, दैट इज इक्वल टू 1 होगा। अब ये जो हमने एन का स्क्वायर यहाँ पर लिया है, ये एन का स्क्वायर इधर ट्रांसमिट कर देंगे, तो जब उधर ट्रांसफर कर दिया हमने तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर, देयर फोर एन इज इक्वल टू 2। ये होंगी हमारी एक्चुअल फाइनल वैल्यू। तो ये n की वैल्यू हमको मिली इक्वल टू 2 के बराबर। हम चेक करेंगे क्या ऑप्शन में अवेलेबल है। यस, ऑप्शन सी इज देयर विच इज हैविंग ऑप्शन इज इक्वल टू 2। तो आई होप आपको ये समझ में आऊंगा। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, 25 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नीट के सॉल्व करना चाहते हैं और ऐसे ही कैलकुलेशंस आप देखना चाहते हैं और अपने आप को और ज़्यादा एक्सपर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्रिलियंट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।